Let us see the next question. From following information available in respect of rate of return on investment R, equity capitalization rate KE, and earning per share of a manufacturing company. तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखा है. Determine value of its share as per, highlight the portion, Gordon's model, under conditions of certainty. In each alternative, assuming the following, यानी तीन चीज दे रखा है वापस, डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड रिटेंशन रेशियो, और हर एक में हमको मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैलकुलेट करना है. सो यूजिंग द गॉर्डन मॉडल. चलो लेट अस आंसर द क्वेश्चन. कैलकुलेशन ऑफ market price of equity share using Gordon model in different dividend payout ratio. कॉलम नंबर 1 होगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद वापस डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 है, 0.20, 0.50, 0.90. उसके बाद रिटेंशन रेशियो कितना, 0.80, 0.50, 0.90. वापस कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 आप कीजिए, फिर मैं करता हूं. थर्ड फोर्थ ऐसे सीक्वेंस में आंसर किया जाएगा. सो लेट अस सी कैसे किया जाएगा आंसर. हम लोग शुरू करेंगे वापस अर्निंग पर शेयर से. अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में दे रखा है 20 रुपए. उसके बाद डिविडेंड पर शेयर, उसका कैलकुलेशन होगा ईपीएस इंटू 1 माइनस बी. ईपीएस है 20 रुपए और डिविडेंड पे आउट रेशियो 20%, यानी डिविडेंड पर शेयर होगा 4 रुपए. ग्रोथ रेट बी इंटू आर, बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो, कितना होगा 0.8, इंटू रेट ऑफ अर्निंग क्वेश्चन में इस बार दे रखा है हमको 25%. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ग्रोथ रेट 20% का, और लास्ट में P0, दैट इज D1 अपॉन के माइनस ई. D1 कितना है, 4 रुपए है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वापस वो 25% है, माइनस ग्रोथ रेट कितना है 20%. So I request all of you to use a calculator. 4 रुपए डिवाइडेड बाय 5%, यानी कितना होगा, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर विल बी 80 रुपीस. अच्छा, उसके बाद 0.5, तो अर्निंग पर शेयर है वापस 20 रुपए. 20 रुपए इंटू 0.5, डिविडेंड कितना होगा 10 रुपए. ग्रोथ रेट इज बी इंटू आर, 0.5 इंटू 0.25, यानी ग्रोथ रेट हमारा होगा 12.5%. और P0 उसके लिए डिविडेंड है 10 रुपए, डिवाइडेड बाय के माइनस सी, 25% लेस 0.125. सो प्लीज यूज योर कैलकुलेटर. 10 डिवाइडेड बाय 0.125, वापस 80 रुपीज होगा आंसर. अच्छा, आखिरी में we understand that this is 20 into 0.9, क्योंकि 90% of the earning is paid in form of dividend. So कितना होगा 18 रुपीस. उसके बाद ग्रोथ रेट B इंटू आर, B है 0.10, R है 0.25, यानी क्या होगा, ग्रोथ रेट विल बी 2.5%.
P0, उसके लिए क्या किया जाएगा, डिविडेंड 18 रुपए डिवाइडेड बाय के माइनस सी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 25% लेस 0.025. So please use your calculator. 18 divided by 0.225 यानी 80 रुपीज, ऐसा करके मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर का कैलकुलेशन किया जाएगा. So for the different dividend payout ratio slash retention ratio, this is the market price of the share. Now friends, over here हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 25%, रेट ऑफ अर्निंग भी है 25%. ये दोनों सेम होने की वजह से कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशियो में, कोई भी रिटेंशन रेशियो में मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर सेम रहेगा, ऐसा हम लोग समझते हैं. सो राइट डाउन अ नोट फॉर द आंसर. Rate of earning of the company ब्रैकेट में लिखो R एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट में लिखो K आर सेम. So irrespective of dividend payout ratio comma retention ratio market price of equity share will remain same. This is the way we are required to write the conclusion. तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि अगर रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी कम है तो क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो एंड विद दैट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ेगा. अगर रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी ज्यादा है तो क्या करो, रिटेन करो और उससे मार्केट प्राइस बढ़ेगा. अगर ये दोनों सेम है देन इन दैट केस कुछ भी करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. हर एक डिविडेंड पे आउट रेशियो में, हर एक रिटेंशन रेशियो में मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर सेम रहेगा, ऐसा हम लोग समझते हैं. दिस इज द काइंड ऑफ कंक्लूजन दैट से वी आर एबल टू ड्रॉ इन गॉर्डन मॉडल.